मुख्यमंत्री होगा तो जदयू से होगा, बीजेपी से होगा। आपको तेजस्वी यादव डर है। सीट और 6 उम्मीदवार, किसकी जीत होगी? तेजस्वी यादव ख्वाब देख रहे हैं। होटल में महागठबंधन के विधायकों को नजरबंद किया गया है। तेजस्वी यादव डर के मारे सब विधायक को जानते हैं, पनास होटल में कुशवाहा मीटिंग अरेंज करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ तमाम एनडीए के तमाम बड़े नेता पहुंचे कि एआईएमआईएम को तेजस्वी यादव ने मना लिया। लगातार मीटिंग का दौर जारी है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, कल राज्यसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले हर तरीके का खेल जो है वो बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। आपके मन में भी चल रहा होगा कि आखिर हम कौन से खेल का बात कर रहे हैं। देखिए, सोर्सेस तो ऐसी खबरें दे रही है जिससे हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरीके का खेल जो है वो बिहार की राजनीतिक गलियारों में हो रहा है। इसके पहले भी राज्यसभा चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इस बार के राज्यसभा चुनाव में आप देख रहे होंगे लगातार मीटिंग का दौर जारी है। एनडीए गठबंधन लगातार कभी मीटिंग लेसी सिंह के घर, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा मीटिंग अरेंज करते हैं, तो कभी कांग्रेस मीटिंग अरेंज करती है जो विपक्ष में है, और कभी विजय चौधरी के आवास पर मीटिंग होता है, सम्राट चौधरी के आवास पर मीटिंग होता है। मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन बात मीटिंग की नहीं, बात यह है कि आखिर 5 सीट और 6 उम्मीदवार किसकी जीत होगी। एक तरफ बातें यह कही जा रही हैं कि एआईएमआईएम को तेजस्वी यादव ने मना लिया, लेकिन खेल अभी बाकी है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, सही सुना आपने, राज्यसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले कई तरीके के खेल जो है वो बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। हमारे साथ मुकेश जी हैं। थोड़ी देर बाद ये एक जगह जहां मीटिंग चल रहा है वहां से लाइव भी रहेंगे। विजय चौधरी के यहाँ मीटिंग है, वहां पे एनडीए के तमाम नेता, जदयू के तमाम नेता जो है वहां पहुंचेंगे। तो हम तो इस पर आएंगे ही कि मीटिंग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन ये जब दर्शक खबर देख रहे होंगे तब तक वहां मीटिंग शायद खत्म हो चुका हो, और नहीं तो मीटिंग आखिरी पड़ाव में हो। सम्राट चौधरी के आवास पर भी मीटिंग चल रहा था, वो मीटिंग भी समाप्त हो गया है। हम आपके पास आएंगे मुकेश भैया, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक और जानकारी दे दे। लगातार ये खबरें निकल कर आ रही है कि पनास होटल में महागठबंधन के विधायकों को नजरबंद किया गया है। अब इसको लेकर जदयू जो है वो लगातार सवाल पूछ रही है सत्ता पक्ष से, माफ करिएगा विपक्ष से, कि आखिर आपने अपने विधायकों को नजरबंद क्यों किया है? क्या डर है आपको? देखिए, तो हमारे विधायक सभी जगह निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके विधायकों को डर है क्या? तो हम अब इन चीजों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, कल रात जब आप लौटे थे, गांव में थे आप, कल आए और फिर उसके बाद आप उपेंद्र कुशवाहा जहां पर कार्यक्रम रखा गया था वहां गए, क्या कुछ कहा वहां पे नेताओं ने? सबसे पहले तो आपको डर लग रहा है। नहीं, हमको तो कभी डर ही नहीं लगता है। डर तो लगना था तो नहीं लगा, लेकिन अब क्या डर लगेगा? आपको हम नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं जी। तेजस्वी यादव डर के मारे सब विधायक को जानते हैं, पनास होटल में 40 विधायक को एगो रूम, 40 को विधायक के 40 को रूम लिए हैं और पनास होटल में सारा दरवाजा बंद कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से विधायक खिड़की में आया, इसे हाथ डुला रहे हैं, भाई हम यहीं पर हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। और आप पूछे कल उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, तो उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ तमाम एनडीए के तमाम बड़े नेता पहुंचे। तमाम लोगों से हमने सवाल पूछा, क्या आप राज्यसभा के सीट में कोई गड़बड़ी तो नहीं, चुनाव जीत रहे हैं? तो उन्होंने कहा साफ तौर पे, आनंद मोहन हो, जो चेतन आनंद हो, सभी लोग साफ तौर पे कह रहे थे हम सीट जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव ख्वाब देख रहे हैं, जिस तरह से वो हर एक चुनाव में कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, वो तो यहाँ तक कह दिए कि हम मुख्यमंत्री बन रहे। लेकिन हम ये बता दे दीपक कि जब हमने उपेंद्र कुशवाहा से सवाल पूछना चाहा तो मीडिया से बचते नजर आए, मीडिया के सवालों से वो बचते नजर आए, क्योंकि उनसे जब हमने सवाल पूछा कि आपके 5 सीट के कल चुनाव है, 5 सीट पर आप जीत रहे हैं, तो वो कुछ नहीं बोले, वो सीधे बोले कि भोज हो रहा है, मिठाई खा लीजिएगा, अब मिठाई खा के जाइएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो उस दिन भी नहीं बोले थे जिस दिन सम्राट चौधरी के यहाँ पहली बार जब मीटिंग चल रही थी। एक चीज और, यहाँ तक के
नीरज बबलू जो विधायक हैं बड़ा बयान दे दिए थे, याद है ना? वो बोले कि राजद के कुछ विधायक जो है हमारे संपर्क में है। ये तो देखिए चुनाव है मुकेश भैया, तो ये बातें तो चलती ही हैं। जी। एक तरफ राजद के विधायक या महागठबंधन के विधायक कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो कुछ हमारे संपर्क में है, और जी। इधर से जो सत्ता पक्ष है वो कह रही है कि विपक्ष हमारे संपर्क में है। जी। तो ये किसके संपर्क में है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। जी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस दिन भी चुप्पी साधा था जब पहले दिन सम्राट चौधरी के यहाँ हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी जी, राज्यसभा को लेकर। उस दिन भी उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ नहीं कहा था। जी। लेकिन बात आज उपेंद्र कुशवाहा की नहीं है। लेकिन एक और बड़ी बात है, उपेंद्र कुशवाहा जो 5वें नंबर पे थे वो 4थे नंबर पर आ गए हैं। जी। उपेंद्र कुशवाहा हर बार एक ऐसा सेटिंग कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं जिससे वो सेफ जोन में आ जाते हैं, जी। और एक और कोई जो रहता है वो इधर उधर लटक जाता है। जैसे अभी सीवेश राम अब 5वें पे चले गए हैं, यानी कि अब सीवेश राम और एडी सिंह में टक्कर है। जी। इस टक्कर के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जी। राजद, एआईएमआईएम, कांग्रेस, बीएसपी, आईआईपी, इनकी चर्चाएं खूब चल रही हैं। बहुत चल रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव को लेकर ये बातें कही जा रही है कि जब एआईएमआईएम गए थे अख्तरुल इमान ढोल नगारों के साथ जी। कि आप अपने में हमको शामिल कर लीजिए, हम तो आपको ही ना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जी। लेकिन तेजस्वी यादव ने उस समय दिल के दरवाजे और गेट के दरवाजे दोनों नहीं खोले थे, दोनों बंद रखा था। लेकिन आज वही अख्तरुल इमान, जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप बताइए, आपके लिए तो तेजस्वी यादव दरवाजा नहीं खोले थे और आप दरवाजा खोल दिए, तो देखिए अख्तरुल इमान ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि देखिए कुछ भी हो, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और उनका क्या विचार है वो जानते हैं, लेकिन हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता है। तो ये तो हमने बताया अख्तरुल इमान का। देखिए श्रवण कुमार भी ये बातें कहते नजर आए हैं कि निश्चिंत रहिए, 5 सीट पर जो है वो जीत रही है एनडीए। देखिए और कुछ बड़ी बात है मुकेश भैया, जो कुछ नेताओं के द्वारा बोला गया है वो हम दर्शकों को बता देते हैं, दर्शकों को अपडेट कर देते हैं ताकि इनको भी जानकारी मिले कि आखिर नेताओं का क्या कहना है। कौन कह रहा है कि जीत पक्की है, कौन कह रहा है कि एनडीए से मुख्यमंत्री होगा तो जदयू से होगा, बीजेपी से होगा। देखिए प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा है कि 5 सीट पर हमारी जीत हो रही है। प्रमोद चंद्रवंशी अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, 5 सीट पर हमारी जीत है वो हो रही है। वहीं अगर हम विजय चौधरी की बात करें तो विजय चौधरी ने साफ कहा है, जिनके आवास पर अभी मीटिंग होना है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। अगर उनको विश्वास रहता तो वो उन्हें होटल में नजरबंद नहीं करते। हमारे विधायक हैं, एमएलए जो भी हैं, रोड पे घूम रहे हैं, सबके साथ मिल रहे हैं। हमको डर नहीं है, आपको तेजस्वी यादव डर है, क्योंकि हमारे विधायक तो गोलगप्पे खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, सड़क पे खा रहे हैं, लेकिन आपको डर है। एक बात और बता दें, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि सभी के दिल की धड़कन बढ़ चुकी है, आपकी भी बढ़ गई है। मेरी क्रिकेट जब चलता है तो देखते हैं ना, जब 10 बॉल में 20 रन मारने का रहता है तो देखते हैं कि जी हाँ, लगता है भारत जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा। उसी तरह से आज ये दोनों का दिल का धड़कन बढ़ा हुआ है कि हम जीत रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। देखिए आज हमने जब तारिक अनवर साहब का इंटरव्यू भी किया, कांग्रेस के जो सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा मुकेश भैया कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो एक ही हथकंडा अपनाती है, खरीद बिक्री की। खरीद बिक्री कर कहीं ना कहीं वो लोग जो है चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। ये बातें लगातार चलती हैं। जैसे ही हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपके सभी विधायक इंटैक्ट हैं, तो वो कह रहे थे कि हाँ हमारे सभी विधायक इंटैक्ट हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, 41 विधायकों की समर्थन है और हम जीत रहे हैं चुनाव। अब वही सत्ता पक्ष कह रही है कि हम जो है ज्यादा वोट लाएंगे और हम जीत रहे हैं चुनाव। लेकिन सवाल जो है वो खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तेजस्वी के मीटिंग में 3 विधायक नहीं पहुंचे थे और कई विधायक नहीं पहुंचे थे। अब देखिए कुछ सोर्सेस है जो ये बता रही है कि लालच तो दिया जा रहा है जिसमें 10 बॉडी कार हो जाए, सब कुछ हो जाए। हम पैसा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको यही बोलेंगे, एक ऑडी का जितना दाम होता है 10-15 ऑडी उतना में पैसा में आ जाएगा। इस तरीके की बातें चल रही है जी। अगर हम आपको कहेंगे कि दीपक 50 लाख रुपया हम आपको देते हैं और वो चीज हमारे नाम कर दीजिए, चाहे उसको आप उसके साथ रहते हैं ना, तो उससे अलग होकर के हमारे साथ आप रहिए, 50 लाख देंगे तो आपको लालच बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो हमको लालच नहीं करना है। बिल्कुल। अब देखिए एक और बड़ी बात है, आपको बता दें कि जो सोर्स कह रहे हैं उसमें तो बातें ये भी हो रही हैं
कि आप हमारे साथ हो जाइए तो जी। हम आपको ये बना देंगे, हम वो बना देंगे। जी। मंत्री पद तक का भी ऑफर जो है वो निकल कर सामने आ रहा है जी। कि आप हमारे साथ हो जाइए, आप क्रॉस वोटिंग कर दीजिए और जी। आपको मंत्री पद जो है मिल वो जाएगा। तय है। अब जी। देखिए वहीं नीरज कुमार ने कहा है कि राजद के विधायक जो हैं वो किसी और से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव से ही डरे हुए हैं। रामकृपाल यादव ने वहीं कहा कि जीत हमारी पक्की है, कोई हमारी जीत को रोक नहीं सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें शिवेश राम जो राज्यसभा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने खुद कहा है कि चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में जीत जो है वो पक्की है। अब देखिए मीटिंग का दौर है, मीटिंग चल रहा है सभी जगहों पर। अब इसी बीच सम्राट चौधरी ने भी जो है आज मीटिंग बुला लिया है। जमा खान ने भी कहा है कि चुनाव एक तरफा है, 500 सीट पर हमारी जीत होगी। अब तो ये कल ही ना बता सकते हैं कि कौन कितना सीट से जीत रहा, तेजस्वी जीत रही है, महागठबंधन। लेकिन एक और बड़ी बात है मुकेश भैया, कल ही तो देखना होगा। बिल्कुल, शक्ति यादव बोल रहे हैं कि एनडीए के पास जो है वो नंबर नहीं है, यानी कि विधायकों का संख्या नहीं है, उनके पास धनबल है, यानी धन और बल से वो जो चुनाव है वो जीतना चाहते हैं। अब होटल पनास में एक तरफ बैठक चल रही है, अब कल की जो वोटिंग को लेकर कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या चल रहा है, ताकि सभी विधायकों से कनेक्ट रहे, इसलिए सभी विधायकों को यह भी हिदायत दी गई है कि वो सभी एक साथ जो है वो मौजूद रहे। और एक और बड़ी बात है, देखिए कल जब ये वोटिंग होगा तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। वो है ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो चलिए यही रात अंतिम, यही रात भारी करके दिल के दरवाजा को खुले रखिए। तो देखिए कल जो है वो कल वोटिंग होना है, कौन जीतता है कौन हारता है ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष एक तरफ दावा कर रही है कि हमारी जीत होगी, वहीं विपक्ष कह रही है हमारी जीत होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।